लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, इस अकीदे पर गुफ्तगू करने से पहले मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि दो चीज़ें हैं जो इस्लाम में हैं। एक है अकीदा, एक है अमल। एक इंसान का अकीदा होता है, एक इंसान का अमल होता है। नमाज बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अकीदा अलग अलग है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसी एक पट्टी के अंदर बहुत सारी मसाजिद हैं। क्यों फ़र्क है? मसला मस्जिदों का नहीं है, सब अल्लाह के घर हैं। मसला अकीदों का है। तो अकीदा और है, अमल और है। अच्छा, इसमें अहम क्या है? अकीदा बेहतर है या अमल बेहतर है? किस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है? तो याद रखिए कि जो चीज़ ज़्यादा वजनी है और जो चीज़ ज़्यादा अहमियत की हामिल है, वो अकीदा है। मैं आपको खिदमत में कुछ मिसालें पेश करना चाहता हूँ। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, शद्दाद की मिसाल पेश करना चाहता हूँ, शायद आपने बच्चों ने ना सुनी हो। शद्दाद बहुत अच्छा इंसान था ज़ातन। वो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा सलूक किया करता था और अपने अकारिब के साथ अच्छा सलूक किया करता था और सखीदिल इंसान था, यानी अमल उसका अच्छा था। उसको नबी खुदा ने दावत दी कि देख, तो अगर मुझ पर ईमान लेकर आएगा, तूने खुदाई का दावा किया है, अगर मुझ पर ईमान लेकर आएगा तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। तू इतना अच्छा इंसान है, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। उसने कहा आखिरत में क्या मिलेगा? कहा भाई जन्नत मिलेगी। कहा जन्नत कैसी होगी? कहा भाई जन्नत ऐसी होगी कि सोने के घर होंगे, जब हवा चलेगी तो एक ऐसी खूबसूरत आवाज आएगी कि तेरे कान को भली महसूस होगी। शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी और कोई गम और कोई परेशानी ना होगी। उससे कोई मसला नहीं। मालो दौलत उसके पास बहुत था, बादशाहत उसके पास थी और तकरीबन पूरी दुनिया की हुकूमत उसके हाथ में थी। उसे कहा ये तो मसला नहीं है, जैसी जन्नत की आप बात कर रहे हैं वैसी जन्नत मैं भी बना सकता हूं। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि सोने को पिघला पिघला कर, ईंटों में ढालकर और उसके आलीशान महलात बनाए जाए, जिस तरह से ये बता रहे हैं। और इसके बाद दरख्तों को इस तरह से आमादा किया कि जब वो हवा चलती थी तो उसमें से खूबसूरत आवाज आती थी। यानी बहुत मेहनत की। उस जमाने में लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। कहा जाता है कि 1000 साल लग गए। जैसी जन्नत नबी खुदा ने उसको बताई थी, 1000 साल लग गए तैयार करने में। और जब वो तैयार तकरीबन कर चुका, जो खाका उसके जहन में बन गया था नबी की बात सुनकर। अच्छा, उसकी मुलाकात हुई थी मलकुल मौत से। अच्छा, उस जमाने में मलकुल मौत से मिल लिया करते थे, शयातीन से मिल लिया करते थे, बहुत सारे सैकड़ों वाकयात हैं। तो मलकुल मौत से मुलाकात की थी तो शद्दाद से मलकुल मौत ने कहा था कि शद्दाद, तू अपनी जन्नत में जा नहीं सकेगा। तो उसने कहा था कि तू मेरी रूह कब्ज कर लेगा? कहा बिल्कुल रूह कब्ज कर लूंगा। शद्दाद ने कहा था कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू मेरी रूह कब्ज करना उस वक्त कि जब मैं न जमीन पर हूं न किसी चीज पर बैठा हुआ हूं। तो मेरी उस वक्त रूह कब्ज करने की गुजारिश है। अब शद्दाद के जहन में था कि ऐसा कोई मरहला होगा ही नहीं कि जब मैं बैठा हुआ भी ना हूं और जब मैं न जमीन पर हूं। अभी शद्दाद अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था और अपने घोड़े से उतर रहा था। घोड़े पे सवार नहीं है, घोड़े से उतर रहा है, पांव जमीन पर लगे नहीं है। मलकुल मौत आया और रूह खींचने लगा। कहा तूने कहा था कि ना बैठा हुआ हूं ना पांव जमीन पे लगे हुए हूं। रूह खींचने लगा और रूह खींच ली। अज़ान गिरामी, इंसान का अकीदा अच्छा ना हो, अमल अच्छा हो, तो इंसान अपनी जन्नत में नहीं जा सकता। तो हसनैन की जन्नत में कैसे जाएगा? अकीदा अच्छा ना हो तो अपनी जन्नत में नहीं जा सकता, तो हसनैन की जन्नत में कैसे जाएगा? आइए एक दूसरी मिसाल पेश करता हूं। दूसरी मिसाल क्या है? हजरत आदम को परवरदिगार ने कहा ला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन। आप इस शजरे के करीब मत जाइएगा, आप इस जन्नत में रहिए। उसकुन अंता व ज़ौजुक, आप और आपकी ज़ौजा इस जन्नत में रहिए। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस जन्नत में इस दरख्त के करीब न जाइएगा। फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमीन में से हो जाएंगे। हज़रत आदम उस तरफ गए, दरख्त में से उस फल को खाया और तर्क औला हो गया। ज़ाहिर है कि हम इस बात के कायल नहीं है कि हज़रत आदम ने मासियत की। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार ने, एक तो मासियत का उन्वान यह है कि सराहतन परवरदिगार कहता है कि यह काम हराम है। दूसरी बात कि परवरदिगार ने सराहतन हराम का लफ्ज़ नहीं कहा था, मना किया था। और दूसरी बात यह कि हज़रत आदम से इस्मत
की मंजिल पर थे, लिहाजा ये बात हो गई। तो अब तर्क औला, खुद नबी मासूम ने भी ये बात कही, इमाम मासूम ने भी ये बात कही, तर्क औला हो गया। हज़रत आदम निकाले गए। जब आदम निकाले गए तो हज़रत आदम 40 साल तक तौबा करते रहे। हज़रत आदम की तौबा परवरदिगार ने कबूल ना की उस वक्त तक कि जब तक परवरदिगार ने, कुरान में आयत मौजूद है, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही बिकलिमातिन, आदम को अपने रब की जानिब से कुछ कलिमात तालीम दिए गए, फ़ताबा अलैह, तो उन्होंने उन कलिमात को पढ़ा और फिर परवरदिगार ने उनकी तौबा को कबूल किया। वो कलिमात क्या थे? या महमूद बेहक़ मोहम्मद व या आली बेहक़ अली व या फ़ातिर बेहक़ फ़ातिम व या मोहसिन बेहक़ हसन व या क़दीमुल एहसान बेहक़ हुसैन, इग़्ज़ हाजती, मेरी हाजत को कबूल कर ले। ये नाम पढ़े और हज़रत आदम की परवरदिगार ने तौबा कबूल की। मस्जिद कूफा में वो जगह मौजूद है कि जिस जगह पर परवरदिगार ने हज़रत आदम की तौबा कबूल की। के दरख्त का फल क्यों खाया? दरख्त का फल क्यों खाया? आदम, आपको हमने निकाल दिया। अगर कोई एक फल, अब वो दरख्त कौन सा था? खुद इमाम मासूम ने फरमाया वो दरख्त वो था, मैं अय्याम फातिमा में पेश कर चुका हूँ, वो दरख्त वो था कि जो शजरतो अहले बैत था, शजर तूबा था, कि जिसमें अहले बैत का नूर मौजूद था, लिहाजा आदम को मना किया गया था। अगर कोई अहले बैत के दरख्त में से एक फल खा ले तो परवरदिगार उसे जन्नत से निकाल दिया करता है। खता नहीं है, गुनाह नहीं है, मगर तर्क औला है। नबी मासूम अगर अहले बैत के दरख्त में से एक फल खा ले, परवरदिगार जन्नत से निकाल देता है। अगर कोई पूरा बाग खा ले तो जन्नत में नहीं जा सकता।